मीडिया के बंधुओं, आपका स्वागत है। इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सबका आना बहुत हृदय को अच्छा लग रहा है देख के। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं एक ऐसे स्पेशल टॉपिक के लिए जो खाली हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ज़रूरी है, और वो टॉपिक है सनातन धर्म। और अगर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है तो उसको कहा जाता है सनातन धर्म क्या है। और इस विषय पे एक पुस्तक खुद लिखी है बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, जो हमारे बीच स्वयं उपस्थित हैं। हम सब बहुत धनी हैं इस बात को लेके। और इस पुस्तक के पीछे की रूपरेखा बताने के लिए पहले मैं अंकुर जी को बुलाऊंगा, पर उससे पहले मैं बता दूं कि स्टेज पे हमारे साथ स्वामी जी चिदानंद जी महाराज जी हैं, जो परमार्थ निकेतन के अधिपति हैं। माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी हैं, जो विश्वविख्यात भोजपुरी अभिनेता भी हैं, और ये ऐसे अभिनेता हैं जिनकी नीदरलैंड में डाक टिकट भी चलती है। हमारे साथ एक विद्वान सांसद हमारे भाई सुधांशु त्रिवेदी जी भी हैं। और मैं चाहूँगा पहले अंकुर जी इस किताब के पीछे की रूपरेखा बताएं, फिर इस किताब का हम विमोचन करेंगे, और विमोचन करने के बाद अगली प्रक्रिया करेंगे। तो आपके प्रश्न आंसर भी लेंगे हम 4। तो प्लीज अंकुर जी थोड़ा किताब के बारे में बताइए। सीताराम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की उपस्थिति में इस अवसर पर एक संक्षिप्त परिचय इस कार्यक्रम का एक संक्षिप्त परिचय तो आपने दे ही दिया है। इस किताब की जो पृष्ठभूमि है वो लगभग 6 माह पूर्व निर्मित हुई थी, जब परम पूज्य गुरुदेव को कुछ ऐसी घटनाएं, चूंकि उनकी कथाओं में अक्सर धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण से जुड़े कई विषय आते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार, हिंदू परिवार, आदिवासी परिवार, जब वो ऐसे वनांचल क्षेत्रों में कथाएं करते हैं तो उन्हें ऐसे कई परिवार मिले। आधुनिक क्षेत्र में भी ऐसे कई परिवार मिले जो कुछ विवाह कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह की कुछ घटनाएं जब उनके सामने से गुजर रही थी तो उनको ये उनके मस्तिष्क में आया कि हम एक ऐसी रचना कम से कम इस देश के युवाओं को और खासतौर पर बचपन से ही बच्चों को दें, ताकि वो अपने धर्म को इतनी मजबूती से समझें कि कभी उससे रिश्ता ना तोड़ें या उनके भीतर कोई भटकाव की गुंजाइश निर्मित ही ना हो। गुरुदेव लगभग 5 दिन के अज्ञातवास पर थे देश के दक्षिण हिस्से में, और वहां पर इस किताब के लेखन के लिए तकरीबन 70 घंटे 5-6 दिन में उन्होंने वहां व्यतीत किए, और इस पूरी किताब की रचना 5-6 दिनों में की गई। उन्होंने जो मौखिक रूप से बहुत सारी बातें इस किताब में अध्ययन के बाद कही, उसको किताब की शक्ल फिर कौटिल्य प्रकाशन ने दी, और फिर वो एक मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये था कि इससे पहले धाम पर ही विमोचित किया जाए। इस किताब की बहुत प्रतीक्षा हो रही थी देश के अलग अलग हिस्सों में, महाराज जी भी कथाओं में बता रहे थे। लेकिन फिर 3 दिवसीय हनुमंत कथा चूंकि दिल्ली में मनोज भैया आयोजित कर रहे थे, तो कहा कि फिर ये देश की राजधानी में अगर विमोचित हुई तो ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, और जब बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो इस किताब के विषय में जो मूल उद्देश्य गुरुदेव का है वो उद्देश्य भी सफल होगा। तो आज इस विमोचन अवसर पर वो किताब कुछ ही पलों में आपके समक्ष होगी। 12 अध्याय इस किताब में हैं। विभिन्न शास्त्रों से वो महत्वपूर्ण बातें इस किताब में निचोड़ के तौर पर रखने की कोशिश परम पूज्य गुरुदेव ने की है, जिन बातों से सनातन का गहरा रिश्ता है, और उन बातों के जरिए ही हम अपने युवा पीढ़ी को सनातन के लक्षण, उद्देश्य और स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। मंच पर विराजमान स्वामी चिदानंद जी, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, भाई मनोज तिवारी जी, नीलकंठ बख्शी जी, संत लोग बैठे हों तो वाचन नहीं करना चाहिए, अनुश्रवण करना चाहिए, क्योंकि संतों की उपस्थिति बताने की नहीं, अनुभूति करने की होती है। जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है ना, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जन जंगम तीर्थ राजू। क्योंकि संत जीवंत तीर्थ माने जाते हैं, परंतु आदेश हुआ है तो आदेश के अनुपालन में मैं 2-3 बिंदु व्यक्त करना चाहूंगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि मैं किसी प्रोग्राम्स में जाता था तो बच्चे हमसे पूछते हैं कि साहब, अगर
हमें पढ़ना हो तो क्या पढ़ना चाहिए। हमारे सामने सबसे बड़ी ये समस्या आ गई कि हमारी युवा पीढ़ी, बल्कि यूं कहूं उससे पहले वाली पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है, उसी में जो लोग माता पिता हैं उन्होंने नहीं पढ़ा है, वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। समस्या क्या हो गया कि एक विशेष प्रकार के विचार के कारण हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना क्या पलटना भी छोड़ दिया, और इस कारण से अनेक प्रकार की चीजें और भ्रम हमारे मन में आकर स्थापित हो गए। अब दो प्रकार के विचार चल रहे हैं दुनिया में। एक है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, आपने सुना होगा, दुनिया भर में। फिर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यदि खंडन का विचार चल रहा है तो मंडन का भी प्रयास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी ने जो ये विषय प्रतिपादित किया है, ये इस दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। हमारे धर्म ग्रंथ तो इतने व्यापक हैं, मतलब सैकड़ों धर्म ग्रंथ हैं अगर आप वैदिक वाङ्मय नहीं पढ़े। परंतु अगर किसी बच्चे से कहें कि नटशेल पढ़ना है सूक्ष्म रूप में, जैसे कहते हैं ना कि रेडी रेकनर कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है क्या। वैसे मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं, है क्या आपको इससे अंदाजा इससे लगेगा, जब हम पूजा करना शुरू करते हैं ना तो क्या बोलते हैं, ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्थे। अभी एट प्रेजेंट आपको एक बात बता दें कि जो माना जाता है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स की एज क्या है, 13.5 बिलियन ईयर्स। वैसे आप में से कितनों को पता है कि आपने हबल टेलीस्कोप का नाम सुना है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब ने जो अब नई पिक्चर्स दी है उसमें बहुत सी ऐसी गैलेक्सीज हैं जिनकी की एज 13.5 बिलियन ईयर्स से ज्यादा नजर आ रही है। नाउ द थ्योरी इज बिकमिंग अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कि आगे क्या है। तो हमारा कहां से शुरू होता है, हम कहते हैं ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्थ है, यानी ब्रह्मा जी की आयु का द्वितीय पदार्थ। जब आप कभी जाते होंगे पंडित जी हाथ में लेके जब बोलना शुरू करते हैं, हम लोग ध्यान ही नहीं देते, हमारे बच्चे क्या माँ बाप ने भी ध्यान नहीं दिया बोला क्या जा रहा है। द्वितीय परार्थ का मतलब 155 ट्रिलियन ईयर्स। फिर श्वेत वाराह कल्पे अगला आता है 101.97 बिलियन ईयर्स। वैवस्वत मनवंतरे कलयुगे, कलयुग 5125 ईयर्स। फिर कहते हैं कलयुगे प्रथम चरण बुद्धावतारे। फिर अमुक नाम संवत्सर, संवत्सर आता है 2081 विक्रमी से। ईयर पे, ईयर के दो पार्ट, उत्तरायण दक्षिणायन, इस समय उत्तरायण में सूर्य। फिर आते हैं मंथ पे, मंथ के दो पार्ट, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। फिर आते हैं डे पर, फिर आते हैं अमुक नाम तिथि, अमुक नाम नक्षत्र। फिर आते हैं चंद्रमा की स्थिति और प्रिसाइजली आप सेकंड्स तक आ जाते हैं। ये है सनातन धर्म 155 ट्रिलियन ईयर्स टू श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का 84 सेकेंड। फ्रॉम 155 ट्रिलियन ईयर्स टू 84 सेकेंड। परंतु इसको समझने के लिए पुस्तक को मैं देख रहा था, अब उदाहरण के लिए हमारे में से 10 में से 9 बच्चों को नहीं पता होगा योग का इतना प्रतिपादन हुआ। आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। 170 से अधिक देशों ने उसका समर्थन नहीं किया। द्वितीय प्रस्तावक बने जो यूएन की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ, और उसमें 40 से अधिक मुस्लिम देश भी थे। परंतु योग किसी भी बच्चे से पूछा जाए कहां से आया, उन्हें नहीं पता होता है। स्वामी जी ने पुस्तक में लिखा है कि हमारे षट दर्शन है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत। कोई भी इस पुस्तक को पढ़ेगा उसे समझ में आ जाएगा 6 दर्शन है। अगर देखा जाए तो हमारे वेदों के 6 वेदांग हैं, शिक्षा, तर्क, नृत्य, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। बहुतों को नहीं पता होगा। उपनिषद 108 से अधिक कहे गए, मैंने देखा स्वामी जी ने उसका भी उल्लेख किया, सैकड़ों उपनिषद। परंतु 10 उपनिषद जिन पर की शंकराचार्य जी ने टीका लिखी है, जो सबसे प्रमुख 10 माने जाते हैं, मेरा दावा है कि हम लोग कहते हैं 199 लोगों को नहीं पता होता है। केवल उन 10 उपनिषदों के नाम पूछ दिए जाए, हमें नहीं पता होता है। मनोरंजन और आत्मा का अनुसंधान दोनों में अंतर होना चाहिए। तो इसमें जैसे मैंने देखा कि वो 10 उपनिषद, ईशकेल, कटप्रश्न, मुंडक, मांडू, कैत्री, तैतरी, छांदोग्य, बृहदारण्यक, चारों का नाम है। तो कोई बच्चा अगर पलटेगा तो उसे समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वेदांग होते हैं, ये न्याय है, दर्शन है। हमारे यहाँ उसके बाद क्या आता है, मैंने इसी पुस्तक में देखा था, इतिहास। महाभारत और रामायण इतिहास, इसीलिए और इसको कोई कहानी न समझे। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, कहत परम पुनीत इतिहास सब नहीं हो तो सकल भ्रमनाश। ये परम पवित्र इतिहास है जिसको पढ़ने से सारा भ्रमनाश हो जाता है। और ब्रह्मनाश के लिए एक वैसे चीज और बता दूं आपको, बहुत प्रकार के क्वेश्चन उठाते हैं ना। हमारे इन दोनों ग्रंथों में रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास।
आज वाल्मीकि समाज किस में आता है? शेड्यूल कास्ट में। महर्षि वेदव्यास की मां क्या थी? मछुआरी। जो समाज कुछ राज्यों में, जैसे दिल्ली में जहां हम खड़े वहां शेड्यूल कास्ट में आता है, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में आता है। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक पे नहीं, द्वारिका के डूबने पे नहीं, यादवी वंश के नाश पे नहीं, भगवान कृष्ण ने जब शरीर छोड़ा है, या जिसे टेक्निकली कहें भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? बहेलिये के तीर से। कैसे हुई? गांधारी के श्राप से। अर्थात हमारे धर्म ग्रंथों का अंत आसुरी शक्तियों पर ईश्वरीय शक्तियों की विजय पर नहीं होता है, स्त्री के सतीत्व की विजय ईश्वर के ईश्वरत्व पर। मुझे लगता है इसके उपरांत, इसीलिए बहुत सी ऐसी हैं, ये जो इतिहास है इसको पढ़िए तो मन के जो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। मैं साधुवाद देना चाहता हूं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, इस प्रकार का विषय रखकर युवा पीढ़ी को, आजकल ये भी एक प्रॉब्लम हो गई ना, पढ़ने का तो वक्त ही नहीं किसी के पास। अब तो यूट्यूब पे रील्स चलती है ना, तो इतना विराट जो दर्शन है उसको भी थोड़ा नक्शल में तो चाहिए। चेयरमैन माओ चाइना के, जब उनकी जवाहरलाल नेहरू जी से पहली भेंट हुई तो माओ ने उनसे कहा, यू नो एंशिएंट बिलीफ इन अवर कंट्री रिगार्डिंग योर कंट्री, यानी प्राचीन काल के चीन की मान्यता क्या है भारत के बारे में? तो नेहरू जी ने पूछा क्या है? तो माओ ने कहा, इन आवर कंट्री मींस इन चाइना द एंशिएंट बिलीफ इज इफ समबडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ही हैज टू बी बोर्न इन इंडिया। ये है सनातन। और अगर किसी को मेरी बात पे शक हो तो जाके चेक कर ले, एंशिएंट चाइनीज में इंडिया का नाम है टियानजाओ, TIANZHOU। अगर आप जाके नेट पे सर्च, कोई तो विकिपीडिया में कब्जा कर लिया है ना थोड़ा बहुत, तो बाएं हाथ वाले ज्यादा है, तो टियानजाओ आप चेक करेंगे तो लिखा जाएगा दिस इज एन एंशिएंट नेम यूज्ड बाय चाइनीज अबाउट इंडियंस बट दे वर हैविंग 5 टाइम्स नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। आप जाके चेक करिएगा, चाइनीज की डिक्शनरी में जाइएगा, TIAN का मीनिंग देखिएगा, और फिर चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में जाओ का मीनिंग देखिएगा। जाओ वहां वैसे होता है जैसे अपने पुर होता है, नागपुर, जयपुर, कानपुर यानी स्थान, और टियान का मतलब होता है हेवन, स्वर्ग। टियान जाओ मीन्स प्लेस ऑफ द हेवन। तो मुझे लगता है प्राचीन काल से लेकर आज तक के समय में अब युवा पीढ़ी, अंत में मैं कहना चाहूंगा ये इसलिए पुस्तक की बहुत आवश्यकता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल है, तो अमृत के अनुभूति से पहले विश्व निकलना पड़ेगा। और अमृत काल 25 वर्ष का है, जो आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत का आधार बनाएगा, यानी युवा पीढ़ी। जो इस समय युवा है वही तो 25 साल बाद महत्वपूर्ण स्थानों पे होंगे। तो उसके लिए यह आवश्यक है कि उसका मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि यह दुनिया का सत्य है कि अब तो हम ऐसे बिगेस्ट कंट्री है ना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एंड वी आर आल्सो द यंगेस्ट कंट्री, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है, यह अर्ध सत्य है। वी आर द यंगेस्ट कंट्री एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। और संयोग से बाबा बागेश्वर धाम रिप्रेजेंट्स द यंगेस्ट इंडिया एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन बोथ, यानी हमारी जो प्राचीन सनातन संस्कृति है उसके प्रतिनिधि है और युवा है। और जो युवा होता है यदि वो धर्म के क्षेत्र में आगे हो, तुरंत में एक बात कह दूं, कुमार संभव में उल्लेख है कि पार्वती जी 9 वर्ष की आयु की जब जाती थी भगवान की आराधना करने, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका दर्शन करने के लिए खड़े रहते थे। तो भगवान पूछते हैं कि ये 9 वर्ष की कन्या में ऐसा क्या है कि इसके दर्शन करने के लिए वो ऋषि खड़े हैं जो वर्षों वर्ष तपस्या करते हैं। तो उसका उत्तर देते हैं, यह धर्म वृद्धेषु न वयः समीक्षते। जो धर्म में बढ़े हुए होते हैं उनके में आयु का विचार नहीं किया जा सकता। और अब भारत तो वो है जो धर्म में भी बढ़ा है और आयु में भी आगे आने वाला है। अंत में सिर्फ कहूंगा कि हम वो हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 1000 साल आगे का, जिसके लिए एक स्वर्णिम भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है और गौरवशाली अतीत है। हम 1000 साल आगे का भारत भी सोचते हैं और 10,000 साल पीछे का भारत भी सोचते हैं। मुझे लगता है ये पुस्तक उस उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है। भूतकाल गौरवशाली था, भूत भविष्य भी महान है, अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। सुधांशु भैया ने जो बोला ये भी वायरल होने वाला है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग दोनों अभी बद्रीनाथ और केदारनाथ थे बद्रीनाथ में, थे केदारनाथ में, लेकिन जितने भी लोग वहां गए थे सुधांशु जी, जितने भी लोग, एक तरफ तो दर्शन बद्री भगवान का था, लेकिन जैसे उनको पता लगा बागेश्वर
मैं इतना ही सुना, भागा भी नहीं। सबकी नजर इधर से उधर हो गई। युवा पीढ़ी छोटे से लेकर बड़े तक, फिर केदार में गए हम लोग। केदार में भी है, पुलिस वाले हो तो, प्रशासन अधिकारी हो तो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, सबकी। मैं क्या कहना चाहता हूं, आज जनता क्या चाह रही है, क्या देख रही है, क्या सोच रही है। तो एक तरफ बागेश्वर थे, एक तरफ बद्रीनाथ, एक तरफ केदारेश्वर थे, एक तरफ बागेश्वर। लोगों की रुचि मुझे देख रहा कि केदार पर भी थी, लेकिन तुरंत ही उनको लगा जो केदार को सामने ला रहा है, बद्रीनाथ को सामने ला रहा नए रूप में, तुरंत उनका फोकस वहां पर था। फिर हम दोनों अयोध्या में थे, साथ ही साथ निकले, एक ही गाड़ी निकले। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, मीडिया तो था वहां पर, लेकिन साथ साथ पूरा प्रशासन, पूरी जनता। यहां तक हुआ कि हम लोग एक बार चले और पूरी रोड क्रॉस कर गए, जाना था कहीं, पहुंचे कहीं, लेकिन लोगों को उत्साहित करते वापस गाड़ी लौटा के लाना पड़ा कि इधर वालों को लगा कि हम रह गए, कोई रह ना जाए, सब साथ साथ चले, सबके दिल का सम्मान हो, सबकी आस्था का सम्मान हो। यही सनातन है, जहां सब समान, सबका सम्मान। लेट मी टेल यू, द कार्ल सैगन, द अल्बर्ट आइंस्टीन। अभी मैं अमेरिका में था, जस्ट लास्ट वीक आई केम बैक फ्रॉम अमेरिका, मेट्रो अयोध्या। सुधांशु जी, इन सबके साथ मुझे मिलने का, बैठने का मौका मिला है। इतने देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, आप उनको पढ़िए। जब आदरणीय सुधांशु जी ने कहा, हम पढ़ना ही भूल गए, किताबों को भी और खुद को भी भूल गए। Living in a selfie world, we've forgotten there's a self world also. We have to move our life from selfie world to self world. The moment you are connected to yourself, believe me, and to connect to yourself, you need your culture. The moment you are connected to your culture, believe me, you will never be asking these questions which are being asked today. क्यों ऐसा है? 1987 में, 45 साल पहले जब मैं अमेरिका गया, तो वहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन था। बच्चे घर से आते, पूछते माँ बाप को, स्कूल में कुछ और पढ़ाया जाता है, यहाँ कुछ और है। तो मुझे महसूस हुआ यहाँ कुछ है। ये बात मुझे क्यों याद आई? डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म। उस समय ये बात जब आई, तो उस समय हम लोगों ने सब कुछ होना चाहिए। तो मैंने पता लगाया, जैसे ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड अदर्स, बट देयर वाज नथिंग अवेलेबल अबाउट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म। In 1987, we talked to the Harvard University, talked to the other universities, from Harvard to Indian universities, 5 years travel. Outcome is that the Encyclopedia of Hinduism in 11 volumes आया, और पूरे वर्ल्ड में आज हर विश्वविद्यालय में पहुंचा। जब डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म की बात आई, कनेक्शन थे, सबको जुड़े, और जब सनातन की बात आई, आज तक उन 11 खंडों पर लिखे हुए उस ज्ञान में इतने सारे विद्वानों ने काम किया, 2000 विद्वानों ने, एक भी किसी ने आज तक नेगेटिव कमेंट नहीं किया, क्योंकि इट वाज प्रेजेंटेड इन सच ए वे। आज तक अभी मुझे पता लगा, तो मैं 15 दिन के लिए इसलिए अमेरिका में था। अगर इतना है कि इतने सालों में किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज में है, कोई तो उठता, अरे ये क्या लिख दिया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। फिर हम लोगों ने प्लान किया इसी 15 दिन में कि कैसे पूरे वर्ल्ड में, अब सब क्योंकि मोबाइल का जमाना है, कैसे लोगों के हाथ में सनातन हो। ये इसलिए जरूरी है, और ये बुक भी इसलिए जरूरी है, क्योंकि हम भूलते जा रहे हैं स्वयं को, स्वयं के कल्चर को। एंड बिलीव मी, जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो किसी से कम नहीं, अभी भी बहुत बचा है। इसलिए इसकी आवश्यकता है, और सनातन ही है। मैं तो कहना चाहूंगा, सनातन ही है। अगर सनातन नहीं होगा, सेकुलरिज्म नहीं होगा, सनातन नहीं होगा, ये मानवता नहीं होगी। यस्टरडे रात की बात बताता हूं, आज वो पेपर में छपा है। कल मेरे पास टर्की से, मुस्लिम कंट्री है, टर्की से 20-25 बड़े बड़े रोटेरियंस और सभी लोग मुस्लिम कंट्रीज के लोग, उन्होंने बताया कल जब हिंदुइज्म पे, सनातन पे, क्योंकि बहुत सारी चल रही है, तो लोग सुनते हैं, कंफ्यूजन भी होता है, मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर ट्रैवलिंग, and there is a fear of unknown also. This is nothing, it's a fear of unknown. उन्होंने जब एक 3, 4, 5 क्वेश्चन किए, जब आंसर मिले सुधांशु जी, मुझे कहते हैं, you know, I wish we have the same thing in our own country.
बस इसको आप आगे बढ़ाइए। मीडिया एज ए मीडिया सोशल CSR तो हमने बहुत देखा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाइम हैज कम नाउ फॉर मीडिया, यू आर वेरी पावरफुल। एक दिन था कि लोग प्रेयर से शुरू करते थे और आज हमारी सुबह प्रेयर से नहीं बल्कि पेपर से, और पेपर भी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं, ऑनलाइन बाथरूम में भी लोग आपको देखते हैं। इसलिए द टाइम हैज कम फॉर MSR, मीडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो ये है जो सच है। वी डोंट हैव टू बी डिफेंसिव और ऑफेंसिव अबाउट हिंदुइज्म और सनातन धर्म। वी हैव टू प्रेजेंट द वे सुधांशु जी हैज प्रेजेंटेड। गो बैक टू योर हिस्ट्री, रीड योर हिस्ट्री। क्या क्या छुपाया गया, जिसको छपना चाहिए था उसे छिपाया गया, और जो आना चाहिए था उसे दबाया गया। इसलिए ये वो सनातन है। अंतिम बात, सनातन है तो मानवता है। ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं इसलिए हैं क्योंकि वो सनातन का अंश नहीं है। सनातन है तो समता है, सनातन है तो समरसता है, और सनातन है तो ये संविधान है। और ये संविधान यही होता है जहां सब समान, सबका सम्मान, यही इस देश का स्वाभिमान और संविधान, वही है सनातन। और फिर लोग कहते हैं कि सनातन डेंगू है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सनातन डेंगू है, सनातन मच्छर है, सनातन बीमारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं सनातन बीमारी नहीं है, सनातन तो इलाज है। सनातन डेंगू नहीं है, सनातन तो डिवाइन है। डेंगू हो जाता है तो लोग अस्पताल में पहुंच जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, व्यक्ति कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। लेकिन सनातन जिसको छू लेता है वो डेंगू नहीं है, डिवाइन है। जिसको छू लेता है, सच मानिए, वो स्वस्थ होकर, मजबूत होकर समाज की सेवा में जुड़ जाता है और सबकी सेवा में। ये सनातन की शक्ति है, ये मच्छर नहीं है, ये मस्त कर देने वाला है। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री, मैं बहुत खुले दिल से कहना चाहता हूं, जब तक इस देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी को शक से जीने की जरूरत नहीं है, हक से जिए। न शिकायतों की जरूरत है, न शिकायतों की जरूरत है। यदि किसी चीज की जरूरत है, एक दूसरे के साथ बैठकर इन छोटी छोटी चीजों को समाधान की जरूरत है। और भारत के प्रधानमंत्री ने उस दिन में बहुत ध्यान से सुना, तो आज तो कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि सबको लगता है, पूरा विश्व सुन रहा था, खासकर मेरे मुस्लिम भाई बहन सब सुन रहे थे, सबको लगता था कुछ आज ऐसा एटम बम जैसा आएगा, कुछ तो होगा। जीत गए, दिखा दिया, कर लिया, देखा, हो गए हम आगे। सच मानिए, उन्होंने कहा राम विजय नहीं विजय है। जीतने वालों को भी बता दिया कि जीतकर कोई जुलूस नहीं निकालना है, जीतकर कोई बाजार खड़ा नहीं करना है। राम विजय नहीं विनय है, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। And this is what is needed, ऊर्जा, the power, the energy of prosperity, not the fire, not the power, but the energy of peace, love, harmony and positivity. और राम विवाद नहीं, समाधान है। अगर कोई समझ सके, इन तीनों में ही उन्होंने दे दिया सनातन का संदेश। और यही संदेश इसके अंदर है जो पॉजिटिव है, जो साथ साथ चलने के लिए है, जो सबको एक साथ चलने के लिए है। अगर जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, मैं तो अपने मुसलमान भाई बहनों से भी कहना चाहूंगा, आइए मिलकर बैठे बात करें। और जो भी एक बार समझ लेता है, इस बात को जान लेता है, उसको कहता है यस समथिंग इज देयर। अंतिम बात के रूप में जब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ने, अंतिम बात में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ने जब इसको रिलीज किया, लॉन्च किया अपने क्वीन एलिजाबेथ सेंटर में 2013 में, 14 में, 15 में लॉन्च किया, उन्होंने उस समय कहा, उसको पढ़ने और देखने के बाद कुछ पढ़ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड सेड, I can tell today, after going through few pages and knowing about this culture, कि very soon, right now, right after me, but very soon there will be prime minister of Indian origin from India. ये उन्होंने कहा था 7 साल पहले, और ठीक आप देख रहे हैं, एक सनातनी धरती पे बैठा हुआ, राम जन्मभूमि का जिस दिन वहां पर पूजन हो रहा है, वो किसी मंदिर में रघुपति राघव राजा राम को गा रहे हैं। ये जो बातें क्यों है? क्योंकि उन्होंने सनातन को समझा, पैदा वहां हुए, एजुकेशन वहां की ली, सब कुछ जाना। आज हम अपने बच्चों से कहना चाहेंगे, लेट अस गो बैक टू आवर रूट्स, अपनी जड़ों से जुड़े, अपने मूल्य
और अपने मूल को जाने, मूल्यों को जाने और अपनी जड़ों से जुड़े। और विशेषकर आप जब ये बात जान लेंगे, सच मानिए कोई कंफ्यूजन, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन ट्रेवल नहीं करेगी। और उसी का प्रयास है ये सनातन, उसी का प्रयास है इनकी जवानी और इनका जीवन। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा प्रयास किया और फिर आपने सुधांशु पर आपने कि इसको लाने के लिए, प्रकट करने के लिए, सच्चाई सामने आए, लोग जाने, ताकि आज इस देश में सच मानिए सुरक्षा पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। सुरक्षा में नहीं, शिक्षा में खर्च हो। सुरक्षा पर नहीं बल्कि सिपाहियों पर नहीं, सड़कों पर खर्च हो। शस्त्रों पर खर्च नहीं, शास्त्रों पर खर्च हो। और इसलिए ये छोटी छोटी पुस्तकें, ये छोटी छोटी चीजें आगे बढ़ेगी तो कंफ्यूजन दूर होगा। और जो छोटी छोटी बातें मंदिरों के लिए, तहखानों के लिए, ये सब बातें आती है। तय खाने की बातें तभी आ रही है जब हम दिल के तय खाने में प्रवेश करें, एक दूसरे में इस बातों को साथ लेकर आगे बढ़े। हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद आज के आगमन के लिए, धन्यवाद जी। इस पुस्तक का विमोचन है और बहुत खास दिन है, तो वैसे जिज्ञासा के तौर पे मैंने पूछ लिया कैसे, तो उन्होंने कहा वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करे हो तुम? मैं कहा हाँ जी। तो कह रहा होटल के ड्रॉर में क्या होता है? तो मैं कहा बाइबल। कह रहा अब नहीं होगी, अब होगा ये किताब। तो इस बारे में मनोज जी के पास और भी जो विचार हम चाहेंगे एक बार आप बोलिए। गुरु जी चाहते हैं बोलिए। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जो इतिहास बन रहे हैं उसका मैं अपनी आंखों से दर्शन कर रहा हूँ। और परम पूजनीय बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर गुरु जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठे हैं और पूज्य चिदानंद मुनि जी सीधे ऋषिकेश से आ रहे। थोड़ा सा हमको जो विलंब हुआ वो एयरपोर्ट से रिसीव किए हम लोग। और सुधांशु जी कहना ही नहीं है, आज की तिथि में वो बस उनका वस्त्र जो है वो कुछ भी हो, ये देश कह रहा है कि एक व्यक्ति सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति सब कुछ लेके, और आज ये पुस्तक आप सबके सामने आ रही है। मैं तो लिखने से लेके और गुरुजी जब बैठ के लिख रहे थे तब सब कुछ देख रहा हूँ। और मैंने एक बात महसूस किया जो गुरुजी बार बार कहते हैं कि लोगों ने संस्कृत को गलत ढंग से देख लिया। लोगों को लगा संस्कृत ही किसी एक का है, जबकि हम पढ़ते क्या थे? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। दूसरे की स्त्रियों को माता की तरह देखो। परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को मिट्टी ढेले की तरह देखो। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसा आप हो वैसे ही सभी जीवों को देखो। यह पश्यति स पंडितः, विद्वान वो है, पंडित वो है जो ऐसा ही देखता है। तो मुझे तो लगा नहीं किसी धर्म के लिए है, हर धर्म के लोगों को ऐसे ही देखना चाहिए। हमारी संस्कृत में बहुत बड़ा श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रत्वा धर्म आपनोति धन धर्म ततः सुखम। तो ये तो सारी बातें किसी एक धर्म के लिए है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात लिख दिया गया इसी में कि संतोषम परमम सुखम। सुख के लिए तो हो सकता है विद्या जाए, विद्या विनय वाली हो, विनय से योग्यता आए, योग्यता से धन आए, धन को धर्म में खर्च करो तब जाके आपको सुख मिलेगा। और परम सुख चाहिए तो यही कहते हैं संतोषम परमम सुखम। तो इसकी विवेचना बड़ी आवश्यक है। और मैं तो बस एक कविता की 4 पंक्तियों से मैं गुरुजी के पास माइक ले जाना चाहूंगा कि सनातन संस्कृति के वट विशाल, सनातन संस्कृति के वट विशाल, इसकी चोटी नभ छूती है, इसकी जड़ पहुंच रही पाताल। सनातन संस्कृति के वट विशाल, जाने कितने सूर्योदय मध्याह्न अस्त हमने झेला, जाने कितने आक्रांताओं से सनातन ने पल पल है खेला।
कितने शरणागत पूज रहे इसका उदारतम अंतराल। सनातन संस्कृति के वट विशाल, ये बागेश्वर का पुष्प है ये, रखना युवाओं इसको संभाल। सनातन संस्कृति के वट विशाल। इन्हीं पंक्तियों से गुरु जी की तरफ जाना चाहिए। पहले पुस्तक का विमोचन कर देते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न करते हैं। विमोचन से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं ये दावा नहीं करता कि पूरी पुस्तक पढ़ लूँ, थोड़ी सी देखी होगी और पढ़ूंगा तो और समझूंगा, अदरवाइज पॉलिटिक्स में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो जाती है। जिस पल का इंतजार था वो आ गया। गुरु जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रेस के मित्रों को सुनाएं।